Hey guys, welcome back to our channel Skill People and in this series of digital marketing जो टॉपिक हम इस वक्त कवर कर रहे हैं दैट इज कॉपीराइटिंग। इन दिस टॉपिक दिस बार हमने कवर किया है व्हाट इज कॉपीराइटिंग, कॉपीराइटिंग की नीड क्या होती है, अच्छे कॉपीराइटिंग के एस्पेक्ट्स क्या होते हैं, मैट्रिक्स क्या होते हैं और कुछ टेक्निक्स कि एक अच्छी कॉपीराइटिंग को लिखने के लिए क्या क्या चीजों को, क्या क्या फैक्टर्स को माइंड में रखना होता है। Hey guys, welcome back to our channel Skill People and in this series of digital marketing जो टॉपिक हम इस वक्त कवर कर रहे हैं दैट इज कॉपीराइटिंग। इन दिस टॉपिक दिस बार हमने कवर किया है व्हाट इज कॉपीराइटिंग, कॉपीराइटिंग की नीड क्या होती है, अच्छे कॉपीराइटिंग के एस्पेक्ट्स क्या होते हैं, मैट्रिक्स क्या होते हैं और कुछ टेक्निक्स कि एक अच्छी कॉपीराइटिंग को लिखने के लिए क्या क्या चीजों को, क्या क्या फैक्टर्स को माइंड में रखना होता है। देखो, लिख तो कोई भी लेगा लेकिन उसे किस तरह से इस लिखा जाए कि लोग उसे अंडरस्टैंड कर पाए, लोग उससे कनेक्ट कर पाए, लोग उस पर ट्रस्ट कर पाए। एक अच्छी कॉपीराइटर की पहचान यही है कि वो लिखे इस तरह से कि लोग उस पर रिलाय कर पाए। और आज की जो वीडियो है इसमें हम बात करेंगे लैंडिंग पेज और ईमेल मार्केटिंग लिखने में जो फैक्टर्स मेजरली यूज होते हैं। यस, आई एम गिविंग यू द चीट कोड कि आप एक अच्छा ईमेल राइटिंग या एक अच्छा पेज, लैंडिंग पेज, वेबसाइट कैसे बना सकते हो, कैसे उसके बारे में किस किस फैक्टर के ऊपर आपको बात करनी है ताकि लोग उस पर ट्रस्ट कर दे। सो लेट्स गेट स्टार्ट विद द वीडियो। हे गाइस, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। हमने जो अभी बात की थी वो की थी फैक्टर्स के बारे में जो हम लैंडिंग पेज, ब्लॉग या फिर एक अच्छा ईमेल लिखने के लिए यूज कर सकते हैं। ये तीनों चीजें आपको पता है कितनी इंपॉर्टेंट फेस प्ले करती हैं, कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं आपकी डिजिटल मार्केटिंग में। अब जो फैक्टर मैं बात कर रही हूं दैट इज 4 P's। यस, इट्स P, द लेटर P। ये जो लेटर है दैट्स नन अदर देन अ गोल्डन वर्ड इन योर कंटेंट। इस P से जो चीजें शुरू होंगी वो आपके कॉपीराइटिंग को डिफाइन करेंगी, आपकी ब्लॉग राइटिंग को, आपकी वेबसाइट को या फिर आपके ईमेल को। मतलब आपके टेक्स्ट कंटेंट को जनरली डिस्क्राइब करेंगी कि हाँ ये सही है या ये गलत है। ये पीस बहुत, ये जो 4 पीस मैंने बात की है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आप समझो, देखो ईमेल हुआ या वेबसाइट हुआ या ब्लॉग हुआ, ये जो कंटेंट है ना, ये कंटेंट में आप वर्बली अपना फेस नहीं दिखा रहे हो, आप किसी को डायरेक्टली अप्रोच नहीं कर रहे हो, सिर्फ एक रिटन कंटेंट है जिसमें आपने कुछ ऐसे हुक्स या कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन डाली है जो लोगों को अट्रैक्ट करेगी। तो यहाँ समझ रहे हो, यहाँ बहुत मेजर फर्क पड़ता है कि लोग आपके चॉइस ऑफ वर्ड्स पर रिलाय करें। और ईमेल मार्केटिंग का तो काम ही है कि वाई चॉइस ऑफ वर्ड्स, क्या आप कुछ ऐसा लिखो कि लोग उससे कन्वर्जन मतलब कन्वर्ट हो जाए, आपकी ऑडियंस आपकी सेल्स में कन्वर्ट हो जाए। तो इस चीज का बहुत ध्यान रखना पड़ेगा कि यार जो हम लिख रहे हैं क्या वो ऑडियंस के लिए ट्रस्टवर्दी है, क्या ऑडियंस मेरे लिए ये बात पढ़ेगी। तो इस चीज को जानने के लिए, समझने के लिए कि जो हमने लिखा है वो सही है या गलत है या उसमें हम कुछ और बेटरमेंट कर सकते हैं, उसके लिए ये फैक्टर्स हैं जो मैं आपको अब समझाती हूँ। सो द फर्स्ट इज पिक्चर। यहां हम 4 P's की बात कर रहे थे, उसमें से जो फर्स्ट है दैट इज पिक्चर, सेकंड है प्रॉमिस, थर्ड है आपका प्रूफ एंड फोर्थ है आपका पुश। So these are the 4 P's we are talking about in a written content: picture, promise, proof and push. These 4 factor define कि आपका content किस हद तक लोगों को इंस्पायर कर सकता है, किस हद तक ब्लॉग है तो इंस्पायर कर सकता है या इंफॉर्मेशन दे सकता है, ईमेल है तो सेल्स कन्वर्जन, वेबसाइट है तो ट्रैफिक जनरेशन, ये किस हद तक कर सकता है। देखो पिक्चर,
अब हम बात करते हैं कि ये जो वर्ड पिक्चर है इसे कैसे, देखो पिक्चर को हम दो तरह से चीजें करेंगे। एक तो पिक्चराइज, आप विजुअल्स कैसे दे रहे हो अपने लैंडिंग पेज पर या ईमेल में जो भी आप टेम्पलेट दे रहे हो, यू हैव टू पिक्चराइज योर स्ट्रक्चर, कि आपको जो चीज देनी है वो इस परफेक्ट वे में होनी चाहिए। चीजों को इस तरह से विजुअलाइजेशन में डालिए कि लोगों को मजा आए। वेबसाइट की मैं बात करूं तो यूआई एंड यूजर इंटरफेस बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो पिक्चराइज, ठीक है, आप स्टार्ट कीजिए कि लोगों को आपको अपने जो प्रोडक्ट है उसके बारे में क्या बताना है, कितना बताना है, किस तरह से अपने प्रोडक्ट को उनके सामने दिखाना है। फर्स्ट ऑफ ऑल वर्क ऑन दैट, क्योंकि आपने सुना होगा ना, लिखने से ज्यादा लोग आंखों देखी पे यकीन करते हैं। तो यस, फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू पिक्चराइज एवरीथिंग। आप ब्लॉग लिख रहे हो तो जो भी आप पिक्चर्स डालो अपने कंटेंट की, या ब्लॉग का स्ट्रक्चर इस तरह रखो, यूजर इंटरफेस इस तरह रखो कि लोग इंटरेस्टेड हो, वो बहुत बोरिंग ना लगे कि आप लिखते चले जा रहे हो, आप कुछ इमेजेस का यूज नहीं कर रहे हो, आप कोई वीडियो नहीं लगा रहे हो, आपने कोई रेफरेंस इमेजेस नहीं दी अपने प्रोडक्ट की, बस आपने लिख दिया डिस्क्रिप्शन। कोई खरीदेगा? नहीं खरीदेगा। उन्हें वो पर्टिकुलर फैक्टर चाहिए कि हाँ मुझे ये तो दिखाओ, जो चीज मुझे खरीदनी है वो दिख कैसी रही है। सेकेंडली, दूसरा जो मैं पिक्चर का फैक्टर बात कर रही हूँ कि स्ट्रक्चर, मैंने अभी पहले भी बताया कि स्ट्रक्चर, आपका यूजर इंटरफेस कैसा होना चाहिए। आप वेबसाइट बना रहे हो तो भी आपका वेबसाइट पर यूजर इंटरफेस बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ऐसा नहीं है कि मैंने कंटेंट लगा दिया तो मेरी वेबसाइट पे कंटेंट लगा दिया, एसईओ कर दिया, बस टॉप पे आ जाएगी। नहीं, अगर वो बहुत बोरिंग वेबसाइट है, अगर वो वेबसाइट कैची ही नहीं है, लोगों को उसमें इंटरेस्ट ही नहीं आ रहा, बहुत बोरिंग सी प्लेन वेबसाइट है, कोई इंटरेस्ट नहीं लेगा। तो यू हैव टू पिक्चराइज कि हाँ चलो मैं जो फैक्टर देख रहा हूँ, क्या ऑडियंस भी ये देख पा रही है, ये जो ऑडियंस देखना चाहती है क्या मैं दिखा पा रहा हूँ। तो पिक्चराइज। सेकेंडली, प्रॉमिस, वर्क ऑन योर प्रॉमिस, कि आप उस ब्लॉग में या उस ईमेल में या उस वेबसाइट पर जो भी प्रोडक्ट है या जो भी वैल्यू है, जो भी टॉपिक है जो प्रोवाइड करना चाह रहे हो, वो उसको आप प्रॉमिस करो कि हाँ ये पर्टिकुलर चीज हम दे रहे हैं। ठीक है, अगर आप कोई इंफॉर्मेशन दे रहे हो तो बी दैट इम्पैक्टफुल कि हाँ वो जो हम बात लिख रहे हैं वो हमने बहुत अच्छे से रिसर्च करके, बहुत अच्छी तरह से जो छानबीन करके लिखी है, या जो आपने वेबसाइट बनाई है उस वेबसाइट पर जो डिटेल्स डाली है वो बहुत अच्छी तरह से आपने रिसर्च करके, ये तो इंफॉर्मेशनल हो गया। अब बात की जाए प्रोडक्ट्स के बारे में, तो यस, आप अपने प्रोडक्ट के बारे में भी लिख रहे हो तो बताओ कि इस प्रोडक्ट में ऐसा क्या यूएसपी है कि लोग उसको परचेज करें, उसमें आप क्या प्रोवाइड करवा रहे हो, उससे लोगों का क्या बेटरमेंट है, उसको उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट को परचेज करने के लिए लोगों को क्या बेनिफिट हो रहा है। तो प्रॉमिस, ऑलवेज गिव द प्रॉमिस कि हाँ ये पर्टिकुलर चीज आप चाहते हो, ये पर्टिकुलर चीज आपको मिल रही है। रिलेवेंस होना चाहिए, ये बात फैक्ट है, लेकिन आपको बताना भी पड़ेगा कि हाँ अगर मैं डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स दे रही हूँ तो मैं ये पर्टिकुलर मॉड्यूल कवर करूंगी, ये मेरा प्रॉमिस है। ठीक है, या फिर मैं अगर आपको कोर्स दे रही हूँ तो मैं आपको जॉब असिस्टेंस दूंगी, ये मेरा प्रॉमिस है। मैं आपको जॉब एश्योरेंस देती हूँ, ये मेरा प्रॉमिस है। तो पुट प्रॉमिस कि लोगों को ये पता चले, ये अश्योरिटी है, लोग आप पे रिलाई कर पाए, अच्छा थोड़ा ट्रस्ट जनरेट हो। ठीक है, देन प्रूफ। प्रूफ मतलब फॉर एग्जाम्पल आपने कोई भी प्रोडक्ट की बात की तो उस प्रोडक्ट के रिव्यूज आप दो, अपने पुराने टेस्टिमोनियल्स, ठीक है, या वीडियो रिव्यूज आजकल बहुत चल रहे हैं। मतलब अगर आप अपने प्रोडक्ट के बारे में लोगों को बता रहे हो ना, तो लोगों को उन लोगों से भी मिलवाओ कि देखो भाई इसने मेरा प्रोडक्ट यूज किया, ही इज सेटिस्फाइड कस्टमर। ठीक है, गूगल की बात करो तो आप रिव्यूज दिखाओ, लोगों को बताओ। अगर आप ब्लॉग लिख रहे हो तो आप केस स्टडीज बताओ, ठीक है, रिलेवेंसी फैक्ट बताओ। अगर आप वेबसाइट पर जा रहे हो उस चीज के बारे में तो आप अपने फैक्चुअल डाटा बताओ कि हाँ भैया ये डाटा है, ये रिसोर्सेज है, इस जगह से हमने ये इन्फॉर्मेशन ली है, जो हम बात बता रहे हैं वो बिल्कुल सच है। प्रोडक्ट के बारे में बात है तो प्रोडक्ट के अंदर आपने जो भी लाइक अगर वो स्किन केयर प्रोडक्ट है तो स्किन केयर के लिए आपने कौन कौन से जो न्यूट्रिशंस है या मिनरल्स है या कोई भी एसिड है आपने क्या यूज किया है जो आपका प्रोडक्ट इतना बेटर है, और उस पर्टिकुलर जैसे हाइलोरोनिक एसिड है या आपने मेलानिन बूस्टर लगवाया है या मेलानिन
मेलानिन बूस्टर तो इंडिया में नहीं चलेगा खैर, बट या आपका प्रोडक्ट में जो भी चीज है वो इंडियन स्किन के ऊपर कैसे वर्क करेगा, ठीक है। इंडियन स्किन टोन बाकी कंट्रीज की स्किन टोन से काफी डिफरेंट है, तो इस इंडियन स्किन टोन का टेक्सचर, उसका स्ट्रक्चर, तो उसके ऊपर अगर आप डर्मेटोलॉजी में जा रहे हो, कोई प्रोडक्ट अपने स्किन केयर में लॉन्च कर रहे हो, तो आप इस इंडियन पर्टिकुलर ये बताओ ना कि पर्टिकुलर इंडियन स्किन टोन के लिए आप क्या प्रोवाइड कर रहे हो, आपने ऐसा क्या दिया है उस प्रूफ के साथ। देखो ये रहा आपका साइंटिफिक रिपोर्ट कि इस पर्टिकुलर एसिड से या इस पर्टिकुलर मिनरल से जो हमारे प्रोडक्ट के अंदर है, इससे ये बेनिफिट होते हैं टू द पर्टिकुलर ऑडियंस, ठीक है। तो आप उसमें प्रूफ डालो कि हाँ देखो हम रिलायबल हैं, और ये बात हम नहीं बोल रहे हैं, ये बात वो लोग बोल रहे हैं जो हमें यूज कर चुके हैं। सो यू हैव टू वर्क ऑन थर्ड पीओ एज वेल, प्रूफ। आप होपफुली आपको समझ में आया होगा, थोड़ा समराइज कर देती हूँ दोबारा। पिक्चराइज एवरीथिंग, कि आपको विजुअल्स के ऊपर, आपको सिर्फ डाटा के ऊपर काम नहीं करना, आपको विजुअल्स के ऊपर भी काम करना है कि हमारा स्ट्रक्चर कैसा होगा, हमारे टेम्पलेट्स कैसे होंगे, या हमारी ऑडियंस को क्या चीज इंटरेस्टिंग लगेगी, क्या चीज प्लेन लगेगी। सेकंड, प्रॉमिस। ऑलवेज प्रॉमिस टू गिव समथिंग। ऐसा नहीं है कि आप उसको बोलो कि हम बेचना चाहते हैं और वो खरीद लेगा, नहीं, वो पहले ये जानेगा मेरा क्या बेनिफिट है। तो प्रॉमिस हिम समथिंग कि देखो जैसे अगर मैं कोर्स बेचना चाहती हूँ या मैं अपनी डिजिटल मार्केटिंग की फील्ड की बात करूँ, तो मैं बोलूँ अगर आप मुझसे डिजिटल मार्केटिंग सीखते हो तो वी विल अश्योर यू अ प्लेसमेंट, हम आपको प्लेसमेंट असिस्टेंस देंगे, हम आपको प्लेसमेंट की एश्योरिटी देंगे। तो इधर क्या हुआ, इधर ना मैंने आपको नॉलेज के साथ साथ प्रॉमिस किया आपका करियर। प्रॉमिस समथिंग, प्रूफ। आपका जो पुराना डाटा है, आपका जो पुराना रिव्यूज है, आपके जो पुराने कस्टमर के टेस्टिमोनियल्स है, उन्हें यूज कीजिए। एक इंसान को ट्रस्ट करवाने के लिए दूसरे इंसान का यूज कीजिए, बस इतना है। आप जो आपके करंट कस्टमर्स हैं, अपने फ्यूचर कस्टमर से उनका इंटरेक्शन कराइए, ताकि वो थोड़ा ट्रस्ट कर पाए कि हाँ हम जो बोल रहे हैं वो सच है, हमारे प्रोडक्ट या हमारी सर्विसेज ये काम देती हैं, ये काम करती हैं, बस इतना सिंपल है। एंड फोर्थ, पुश। ऑलवेज गिव सीटीए लास्ट में। मैं नहीं कहती हूँ सिर्फ कि हाँ आप डाल दो परचेज, या आप डाल दो कि एनरोल, नहीं, मैं नहीं कह रही कि ये पुश दो। आप अगला पुश दे सकते हो, फॉर मोर इंफॉर्मेशन कॉन्टेक्ट अस, ठीक है, या फॉर फ्री डेमोन्स्ट्रेशन बुक अ सीट। आप इस तरह के सीटीए दे सकते हो। ये नहीं है कि आप डायरेक्ट अभी आप पुश की बात आ गई तो आप उससे करो नहीं भाई खरीद तू हमें, नहीं, ऐसा नहीं चाहिए कि तुम हमें खरीदो अभी एनरोल करो, नहीं। उन्हें धीरे धीरे आप उस पॉइंट पर लाओ कि अब वो ठीक है, अब हम आपसे परचेज कर रहे हैं, तो आप पहले उन्हें अपने कॉन्टेक्ट अस पे लाके डिटेल में समझाओ कि आप क्या दे रहे हो, क्या वैल्यू दे रहे हो, आप दूसरों से बेटर क्यों हो। या फिर अगर आप एजुकेशनल सिस्टम में हो तो सबसे अच्छा यही है कि आप डेमोन्स्ट्रेशन क्लासेस दो, कि लोगों को बताओ कि आपकी वैल्यूज क्या है, आपके एजुकेशन का सिस्टम क्या है, आपका जो लेडर है वो कैसा है, कैसा लेडर है आपका, कि आप अपने स्टूडेंट को बाकी इंस्टीट्यूट से, बाकी चीजों से कैसे बेटर बनाते हो। सो दीज आर द 4 P's जो आपको ध्यान में रखने हैं। ये बहुत अच्छा चीट कोड है, अगर आप इन 4 फैक्टर्स का ध्यान रखते हो तो आप बहुत हद तक एक अच्छे कॉपीराइटर बनते हो। देखो इम्प्रूवमेंट का स्कोप हर फील्ड में होता है, तो इन चीजों पर ध्यान देने के बाद भी हमें कुछ और चीजों पर ध्यान देना होगा, जिसकी बात हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू फॉर योर प्रेशियस टाइम, होप यू लाइक दिस वीडियो। आपको इस वीडियो से जरूर कुछ सीखने को मिला होगा। एंड फॉर सच अमेजिंग वीडियोस, लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड ऑब्वियसली हिट द बेल आइकन।